मणिपुर से बाकी राज्यों की तुलना करना बिल्कुल गलत है। जनरल डायर का नाम तो सभी ने सुना है, मगर जनरल कायर का नाम कितने लोग जानते हैं, जो मणिपुर जाने से और संसद में उपस्थित होकर अपनी बात कहने से डरता है। मणिपुर में लगभग 3 महीने से लगातार हिंसा हो रही है, बाकी जगहों पर नहीं। मणिपुर में महीनों से इंटरनेट बंद है, बाकी जगहों पर नहीं। मणिपुर में अर्धसैनिक बलों के बावजूद हिंसा नहीं थम रही, बाकी जगहों पर नहीं। मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई है महिलाओं के साथ, बाकी जगहों पर नहीं। बंगाल की कथित घटना का कोई सबूत सामने नहीं आया, न वीडियो, न फोटो, न कुछ। राजस्थान में एबीवीपी से जुड़े बलात्कारियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में भी भाजपा नेताओं पर बलात्कार का आरोप लगा है, लेकिन इनसे मणिपुर की तुलना नहीं हो सकती। याद रखिए, मणिपुर में 74 दिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर में हजारों घर जला दिए गए, मंदिर जले, चर्च जले, लोग कैंप में है, बाकी राज्यों में नहीं। शर्म नहीं आती तुलना करने में। निर्भया कांड के समय प्रधानमंत्री मनमोहन थे। आइए हम जानते हैं कांग्रेस की नेत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और आगे देखें। इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। यूपीए की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार के टच में रहे, सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई। तो ये था वो देश। ये 13 बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, 13 रेप वर्सेस मेरा रेप कब चर्चा नहीं करता था वो मीडिया जिसका जमीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश। ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता। जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश। ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है। और तब भी
भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। यह देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है कि कहीं उसको सदन में बोलना न पड़ जाए। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने न तो सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्द बोले और न हिंसात्मक कार्रवाई की थी। बस उन्होंने स्पीकर से वेल में जाकर कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोलना चाहते। राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह को सदन से 11 अगस्त तक के लिए निष्कासित किया गया। इनका दोष था कि संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर हिंसा पर वेल में जाकर बयान मांगा था। यह लोकतंत्र का अपमान दिखता है। सदन में अपनी बात सबको रखने का अधिकार है और सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो विरोध करना भी उतना ही जायज है। किसी संसद सदस्य को आप नहीं निकाल सकते। संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए 11 अगस्त तक निष्कासित किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर वे अपना धरना जारी रखे हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुने मैं मणिपुर हूँ की शायराना अंदाज और कटाक्ष। कुछ भी न ठहरा भला किस लिए, सर पटकने गली किसकी जाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। ये सब्ज़वादी मेरी इन दिनों दर्द है, क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था ना मुझको कभी।